दोस्तों, हमारे समाज में हम हमेशा एक शब्द सुनते आए हैं, फेमिनिज्म, गर्ल्स पावर, इक्वलिटी, ये सब कुछ। पर एक मिडिल क्लास लड़की के दिल में क्या चलता है, ये बात हम जानेंगे आज उसके खुद के मुंह की ज़बानी। एक नूर दा सितारा, एक दूर दा किनारा मेरे कोल आज चलने लगा। तो अनुष्का, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही? आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो आपने अभी तक इसके बीच में क्या-क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया है? ठीक है, आप अपनी जर्नी के बारे में और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा-सा हम लोग को बताएँ। So as you said कि आई हैव बीन फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो वैसे ही बचपन वैसे ही गुजरा है कि हाँ भैया बच्चे हैं तो पढ़ाना है ऐसा वैसा। बट इन माय केस आई वाज वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे। शुरू से उन्होंने मेरे एकेडमिक्स में काफ़ी ध्यान दिया। आई हैव बीन फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑल्सो, बिकॉज आई एम जस्ट टेलिंग दिस बिकॉज मेरे घर के बाकी बच्चे नहीं हैं, वाह! एंड स्पेशली माई बिगर सिस्टर्स जो भी हैं तो वो भी इतनी नहीं है। और दे गॉट मैरिड आई थिंक जब वो 20 या 23 साल की मैक्सिमम रही होंगी, क्योंकि उनके टाइम पर इतना ज़्यादा था भी नहीं और सब लोगों का यही था कि जैसे ही बेटियां बड़ी हो जाती हैं उन्हें शादी कर देते हैं मेजरली उन लोग की। तो लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था कि शायद मैं अच्छा भी पढ़ती थी, तो मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर थोड़ा वैसा विश्वास भी था कि नहीं हमारी बच्ची अच्छा करती है तो शायद आगे भी अच्छा करे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर लड़कियां जो मतलब आपकी जनरेशन जेनज़ीज़ की हम बात करें, अगर वो अच्छा पढ़ेगी तो उनको आगे अपग्रेड होंगी, ये आपका कहना है? हाँ, मैं कुछ सॉर्ट ऑफ पीपल का मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। ऑलवेज़ मिडिल क्लास मिलते हैं हम लोग को ऐसा हुआ। उसकी वजह से मैंने अपने ही रिश्तेदारों में काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है कि उन्होंने अपनी बच्चों को आगे पढ़ने नहीं दिया, आगे भेजा भी नहीं। सिर्फ़ यही कह के कि आपको क्या करना है पढ़ के, आगे जाके आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन मेरे केस में ये मेरा मैं बस बार-बार यही बात रिपीट करूँगी कि बहुत ग्रेटफुल थी कि मुझे ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं आगे जाके और अच्छा कर पाऊँ जीवन में। तो अनुष्का, आपने ये देखा होगा कि बचपन से हम लोगों का कोई ना कोई ड्रीम होता है। हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं वो सोचते हैं कि भाई आपको बच्चे रहते हैं, आप बड़े होते हैं तो आपको ये ड्रीम दे देते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपके कुछ। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके पर्सनल ड्रीम्स क्या थे? आपका क्या एम था और उसको आप कहाँ तक अभी अचीव कर पाई हैं? अपने वर्ड्स में। तो मैं बचपन से ही मतलब मैंने अपनी मदर को देखा है, तो वैसे मैं काफ़ी अच्छी फैमिली से आती हूँ, वेल ऑफ है हम लोग, तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। बट स्टिल माई मदर यूज्ड टू टेल मी कि कुछ भी हो जाए तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। और हर बार मैं उनसे पूछती थी कि ये इतना ज़रूरी क्यों है, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने उन्हें देखा, मैंने अपने आसपास की औरतों को, लड़कियों को देखा और फिर मैंने वो बात समझी कि क्यों इंडिपेंडेंट होना इतना ज़रूरी है। क्योंकि इंडिपेंडेंस गिव्स यू राइट टू चूज फॉर योरसेल्फ, चूज कि आप क्या चाहते हैं, बेस्ट लाइन। चूज आप जो भी चीज़ हो, चाहे आपको पैसा कहाँ खर्च करना है, आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको कैसे लाइफ जीना है, हर किसी चीज़ का चॉइस जो है वो आपको शायद फाइनेंशियल फ्रीडम ला के देता है आज भी। आज काफ़ी हद तक हम लोग बहुत अपग्रेड हो गए हैं, कहते हैं कि बेटियाँ आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, लेकिन स्टिल कहीं न कहीं उनको पीछे एक बार वो संस्कारों की बेड़ियाँ रोक लेती है। दैट्स पॉइंट। तो फिर भी ये फाइनेंशियल फ्रीडम जब आ जाता है तो हम संस्कारों के साथ हमारी एक नई जो मॉडर्निटी है उसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं मतलब हमारी हमारी भाषा में कहते हैं कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हाँ, पैसा आ गया है तो बच्चा फ्री है। फ्री पैसा से नहीं भैया, मैं कहना चाहती हूँ कि पैसे से काफ़ी इंडिपेंडेंस आ जाती है, क्योंकि माँ-बाप को एक विश्वास बन जाता है कि हमारा बच्चा खुद से अब कमा लेगा और अपना खुद का गुज़ारा कर लेगा, इसीलिए। तो मेरा शुरू से बस यही ड्रीम रहा है कि कुछ भी करके, जैसा मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से सिखाया, कि एक फाइनेंशियली फ्रीडम वाली लाइफ मुझे चाहिए। तो मैं अभी बहुत हद तक वहाँ तक पहुँच, यस। और बहुत जल्द शायद भगवान की कृपा रही तो मैं जल्दी से कंप्लीटली गॉड ब्लेस यू। हम लोग चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द उस जगह तक पहुँचे। अनुष्का, जैसे कि अभी आपने मेरे को कहा कि हम सुनते हैं कि समाज में हमको बार-बार ये सुनने को मिलता है कि इक्वलिटी होती है, लड़कियाँ जो होती है वो लड़कों के बराबर में चलती है, ठीक है? या उनसे एक कदम आगे चल रही है। तो क्या आपके नज़र में सच में इस टाइप की इक्वलिटी है? आप क्या समझाना चाहेंगे इस इक्वलिटी के बारे में? आजकल जैसे आपने सुना होगा एक सबसे चर्चित शब्द है फेमिनिज्म। हाँ। तो लाइक आई एम भाई, तो मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है, अभी मेरी समझ इतनी नहीं है शायद कि मैं सबको कितना बोल पाऊँ, लेकिन मेरी समझ में आता है कि बहुत सारे लोग इस शब्द का गलत मतलब निकालते हैं। राइट। फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक वुमन को सारे राइट्स दिए जाए और मैन के सारे राइट हटा दिए जाए। फेमिनिज्म की तरफ सिर्फ विमेन्स ही है, ऐसा नहीं होता है। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट बोथ मैन एंड विमेन, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज उसमें काम करना पड़ता है, मतलब क्योंकि
मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकती हूँ कि हम लोग यहाँ पर फेमिनिज्म में लड़कियों की सेरिब्रल अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी की बात करते हैं, ना कि फिजिकल अपॉर्चुनिटी। सेरिब्रल को मैं और अच्छे से समझा सकती हूँ कि जो भी हमारे दिमाग से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये हम सब जानते हैं कि एक महिला और एक पुरुष अलग अलग तरीके से बनावट उनकी अलग है, ऑब्वियस बातों के काम अलग अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 100 किलो का कोई बैग उठा ले जो कि आदमी उठा लेता है, ऐसा क्या नहीं है। लेकिन अगर एक अ, पुरुष इतनी काबिलियत रखता है कि वो कहीं का प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है या फिर कोई भी बड़े पद पे जा सकता है, तो उतनी ही काबिल एक औरत भी है। ये फेमिनिज्म का असली मतलब जो मैं समझती हूँ। वाह! उसके अलावा अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि सिर्फ आप लोग इसी इक्वालिटी में मत रहिए कि हमें पूरा हक मिले। अगर आपको उस चीज़ का हक मिलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी, तो राइट। अगर आप आपके पापा की तरफ से सारी चीज़ों का कह सकते हैं कि सारी अच्छी चीज़ों का जो है कि चीज़ें उनसे पाती हैं, तो आफ्टर आप बड़ी हो जाती हैं या एक एक पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके पेरेंट्स आप कान करने लग जाते हैं। करने लग जाती हैं, तो उसके बाद आपके पेरेंट्स को अगर आपकी ज़रूरत है तो आप भी इक्वली उतनी ही ज़िम्मेदार उनके लिए हैं जितना कि उनका बेटा। तो जब इस तरह की आपके अंदर भावना आ जाएगी, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बराबर समझेंगे, तो शायद उस वक्त हम पॉइंट पर आ जाएंगे। वेरी नाइस। हाँ, तो मेरा एक मानना ये है कि जैसे कि अभी होता है कि इक्वलिटी के इसमें होता है कि जैसे कि जो बात आती है संपत्ति बाँटने की बात आती है, ठीक है ना? तो वहाँ पे होता है प्रॉपर्टी जब बाँटने की बात आती है तो वहाँ पे लड़का-लड़की इक्वलिटी भाई उसको भी पूरा हक चाहिए, ठीक है? तो आपका जो अर्न करने का जो कॉन्सेप्ट था कि आपने बोला कि जब आप बराबर कमा सकते हो तो आपको वहाँ पे दोनों को सेम टाइम पे दोनों एक-दूसरे के लिए एक बराबर लेके खड़े हुए, आई थिंक। आपका कहना बिल्कुल सही है इस चीज़ को लेके। तो जैसे इसी में अगर आप जो प्रॉपर्टी की बात करें तो आजकल बहुत सारे जो थोड़े से पुरातनवादी विचार के होते हैं, वही समझते हैं कि यार बेटियों ने अगर अपना हक मान गया जमीन के लिए तो वो गलत है। तो मैं उस चीज को गलत नहीं मानती। अगर हक मांगा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं जब उस हक को अदा करने का वक़्त आए ना, तो वो पीछे पीछे ना आए। बराबरी वाली की मान। डज़न्ट मैटर, वेरी गुड। तो दोस्तों आपने देखा अभी अनुष्का के द्वारा जो बताया गया जिस टाइप से इक्वलिटी के इतनी शानदार डेफिनेशन, तो मैं आज की जो हमारी जेन ज़ी जो हमारे पर्सन्स हैं, जेन ज़ी जो हमारी जनरेशन चल रही है, उनको बताना चाहूँगा कि इस टाइप की जो गर्ल होती है ना, आज आपको इनको लाने का जो मेन उद्देश्य था वो यही था। मैं आपको जो इनका मेन जो उद्देश्य था मैं आपको यही बताना चाहता कि एक इक्वलिटी फेमिनिज्म क्या होता है, उसका रियल मतलब क्या होता है